नारी की कोख तो जब धन्य धन्य होती है जब वो अपने अच्छे सपूत को जन्म दे, अच्छे संस्कार वाले बच्चे को पैदा करे। बाबा तुलसी लिखते हैं, कहते हैं मानस में, नारी का जन्म ही हुआ है सपूतों को जन्म देने के लिए। तो माता अंजना भगवान शंकर से कह रही हैं, माता अंजना कहती है, जो मैंने तप किया, जो मैंने आराधना की, जो मैंने पूजा पाठ किया, प्रभु मेरी कोख में ऐसे पुत्र को देना, ऐसा पुत्र हो मेरी कोख से जो अपने लिए ना जीवन जिए, जो भगवान के लिए जीवन जिए, जो भगवान को समर्पित हो जाए। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन भगवान के लिए बहुत कम है जो जीते हैं। तो मुझे ऐसा पुत्र देना। और दूसरा वरदान क्या मांगा कि मेरे बच्चे को लालन पालन करने के लिए मेरे हृदय में ऐसा दुग्ध दे देना प्रभु कि मेरा बालक जब उसको पिए तो बलशाली हो जाए। उसका लालन पालन करने के लिए मुझे दूध दे देना। भगवान शंकर ने दोनों वरदान माता अंजना को दे दिए। मेरा दूध पिएगा तो मेरा बालक कभी कायर नहीं बनेगा, मेरा दूध पिएगा तो मेरा बालक बलशाली बनेगा, श्री राम के चरणों का दास बनेगा, राम के चरणों का सेवक बनेगा। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए है जो सदैव राम की रक्षा करे, राम के साथ रहे, अंगरक्षक बन के राम की सेवा करे। ऐसे पुत्र की जरूरत है मुझे। नर्मदा पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है, जब भगवान रावण का उद्धार करके लौट रहे थे सभी के साथ में, तो भगवान राम ने किष्किंधा से लौट रहे थे, तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? कितने दिन हो गए हैं, 14 वर्ष, अपनी माँ से तो मिल लो एक बार। हनुमान तुम अपनी माँ का हृदय हो, तुम अपनी माँ के प्राण हो, मिल लो। अब हनुमान जी राम जी की बात तो कभी काटते ही नहीं थे। कहा ठीक है प्रभु। विमान को रोका गया, हनुमान जी अपनी माँ के पास गए। माता अंजना सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया। माता प्रणाम। माता ने पलट करके देखा, कहा अरे हनुमान तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे, कहाँ थे, कुछ अता पता ही नहीं था तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा माँ पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ, भगवान राम ने रावण से युद्ध किया है, दुष्ट रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया था और फिर भगवान ने उससे युद्ध किया। जैसे ही माता अंजना ने ये बात सुनी कि भगवान राम को युद्ध करना पड़ा, उनके सामने पूरे 7000 वर्ष की तपस्या घूमने लगी और राम और अंजना माता हनुमान को धिक्कारने लगी। कहती है तूने आज मेरे दूध को लज्जित कर दिया। अरे हनुमान चला जा तू मेरी नजरों के सामने से। मैंने तुझे जन्म क्यों दिया था? इसीलिए कि तू राम की सेवा करेगा, हर समय राम जी के साथ में रहेगा। उस दुष्ट रावण के लिए राम जी को बाण उठाने पड़े, शस्त्र उठाने पड़े, तेरे होते हुए। ये तो बहुत अशोभनीय बात है। मैंने तो तुझे इसीलिए ही जन्मा था कि तू राम जी का सेवक बने, अंगरक्षक बने। तूने तो आज मेरे दूध को ही लज्जित कर दिया। तब महाराज
हनुमान जी माता अंजना के चरणों में गिर पड़े और बोलने लगे, माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तू मुझे ऐसे ऐसे शब्दों से शब्द बोल रही है? क्या क्या कर दिया माँ मैंने ऐसा? माँ तू जैसा कहती मैं वैसा ही करता हूँ, मैं राम की सेवा करता हूँ, मैं श्री राम को तनिक भी कष्ट नहीं होने देता, मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहता हूँ, मेरी सेवा से राम जी तो खुश है माँ। और तू कहती है मैंने तेरे दूध को लजा दिया। माँ दूध को तो वो लजाते हैं जो युद्ध के मैदान में मैदान छोड़ करके भाग जाएं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दूध को तो वो लजाते हैं माँ जो समाज में जिनके माता पिता की नजरें नीचे झुक जाएं। और आज तू मुझसे ऐसा बोल रही है। तब महाराज माता रोने लगी और माता कहती है, तूने मेरे दूध के बेग को नहीं देखा हनुमान, अभी तू मेरे दूध के बेग को नहीं जान सकता। और ऐसा इतना कहा और माता के छाती से दूध की धार निकलने लगी, दूध की धार निकलने लगी और किसकिंदा पहाड़ बीच में से फट गया। कहती है, देख हनुमान मेरे दूध में कितनी शक्ति है, देख। अब राम जी ने यहाँ देखा, सोचा कि हनुमान अभी तक नहीं आए। राम जी ने सोचा मैं जाऊं। राम जी गए तो राम जी ने क्या देखा, माता अंजना की छाती से दूध की धार निकल रही है और किसकिंदा बीच में से फटता जा रहा है। राम जी माता अंजना के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लगे और राम जी कहते हैं, माँ तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। माँ तेरे दूध में कितनी शक्ति है ये आज पता चला। तेरे दूध में इतनी शक्ति है तो तेरे पूत में कितनी शक्ति होगी ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। माता अंजना ने ये परिचय कराया है हनुमान जी को। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।